एट पीरियड एंड क्या करते थे हम लोग? कंपेयर बैलेंस ऑफ कैश, बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज पर। अब एक बात सोच के जवाब देना मुझे। कैश बुक में मुझे बैलेंस देखना है। कैश बुक में मुझे पता है 2 कॉलम्स होते हैं, कौन सा कॉलम है? कैश का कॉलम देखना है, बैंक का कॉलम देखना है। कैश बुक में, बैंक में 2, बैंक स्टेटमेंट में 2 ही कॉलम होता है ना खाली बैलेंस का। कैश बुक में हमें कौन सा कॉलम देखना है, कैश का या बैंक का? बैंक का। उस कैश तो हमारे पास ही पड़ा हुआ है ना, मसला क्या होगा? मैं ये बोल रहा हूँ मेरा रिकॉर्ड कह रहा है कैश इतना है, गल्लक में कैश इतना पड़ा हुआ है, ऐसा ही है ना? मसला क्या होगा? मेरे और तुम्हारे रिकॉर्ड में मसला है ना, और तो कोई मसला नहीं होगा। तो मेरा और तुम्हारा रिकॉर्ड किस चीज का है? बैंक बैलेंस का, कैश बैलेंस का है? बैंक बैलेंस का है। इसका मतलब बैलेंस ऑफ कैश एट बैंक एज पर कैश बुक, ऐसा ही है। या बैलेंस ऑफ बैंक लिख दूं ताकि तुम्हें आसानी रहे। सही? बैलेंस ऑफ बैंक यानी कि कैश बुक के बैंक के कॉलम का बैलेंस वर्सेस बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस तुम्हें कंपेयर करना है। जब तुम कंपेयर करोगे तो 2 बातें होंगी। ऐसा ही। अगर बैलेंस सेम है तो कुछ करना है? डू नथिंग। अब सवाल पूछूंगा, बैलेंस सेम है तो अब तुम अपने ट्रायल बैलेंस में जो वैल्यू लेके जाओगे वो तुम्हारी कैश बुक के बैलेंस की वैल्यू होगी या बैंक स्टेटमेंट वाले बैलेंस की वैल्यू होगी? एक ही बात है, दोनों बैलेंस सेम है, कोई मसला तो नहीं है। लेकिन अगर बैलेंस सेम नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में कौन सी वैल्यू जाएगी? कैश बुक वाली या बैंक स्टेटमेंट वाली? पहले रिकंसिलिएशन होगी। तो अब कहेंगे हम स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन। एक प्रोसेस है जिसका नाम क्या है? बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोसेस। क्या ये बात समझ आती है? अब इस बात को आगे करने से पहले कल एक बात मैंने बताई थी कि बीआरएस के टॉपिक का ताल्लुक किससे है? हमारी कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज है? बीआरएस के टॉपिक का ताल्लुक हमारी कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज है? कैश बुक से। कैश बुक के कौन से कॉलम से? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? फिर कल हमने एक और बात सीखी थी कि हमारा डेबिट इज इक्वल्स टू बैंक का, हमारा क्रेडिट इज इक्वल्स टू बैंक का। अगर यही बात लिख लें हम लोग तो आसानी नहीं हो जाएगी। कंपनी के लिए एसेट है, कहां बैलेंस होगा? कैश बुक में, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। कंपनी बोल रही है मुझे बैंक से 1 लाख रुपए लेने हैं, बताओ कहां बैलेंस होगा? डेबिट साइड पे होगा। इसका मतलब बैंक वालों के हवाले से क्या है? बैंक वालों ने मुझे देने, तो क्या बैलेंस होगा? क्या ये बात क्लियर? कंपनी बोल रही है मैंने बैंक को पैसे देने हैं, तो कंपनी की लायबिलिटी है तो क्रेडिट, और चूंकि हमारी लायबिलिटी तो बैंक के लिए क्या है? एसेट। बैंक का बैलेंस क्या होगा? ये डेबिट होगा। कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो गई बात। नॉर्मल बैलेंस ये होता है, मानो एसेट बोल लूं या नॉर्मल बैलेंस बोल लूं एक ही बात है, कोई मसला तो नहीं है। अगर सवाल में लिखा हो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? अगर सवाल में लिखा हुआ पॉजिटिव बैलेंस है तो इसका मतलब कौन सा बैलेंस है? कोई मसला तो नहीं है। सवाल में लिखा हुआ एब नॉर्मल बैलेंस है, सवाल में लिखा हुआ अनफेवरेबल बैलेंस है, सवाल में लिखा हुआ नेगेटिव बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? सवाल में लिखा हुआ ओवरड्रॉन बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। सही है? क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है?